अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो कंसर्न है जो हर एक को होता है कि हाउ टू गेट अ जॉब कैसे ली जा सकती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। जॉब क्या होती है, जॉब लेना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो देखते हैं आज हमारे टॉपिक के अंदर क्या क्या है, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कि हमारी जॉब के ऊपर असरअंदाज होते हैं, या फिर ऐसे कौन से फार्मूलाज़ हैं जो कि अगर हम लोग माइंड में रख लेते हैं तो हम बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात करता हूँ कि जॉब लेना मुश्किल काम नहीं है, जॉब को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर इन पॉइंट्स को आप माइंड में रख लेते हैं तो किसी भी किस्म की जॉब को लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इस वजह से आज की एपिसोड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वजह से आज की एपिसोड मेरी एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ईजिली कोई भी जॉब मिल सकती है। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस एपिसोड को। सबसे पहले जो मैं आपको एडवाइस करूंगा वो ये करूंगा कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने लगे हैं तो आपने ये चीज़ जहन में नहीं रखनी कि ये इस कंपनी की जॉब मैं करने लगा हूं, बल्कि आपने वो पोजीशन अपने माइंड में रखनी है जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है, एक है जॉब और एक है पोजीशन। पोजीशन को आपने अपने माइंड में रख के अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर आप इस पोजीशन को अपने माइंड में रखेंगे तब आपको समझ आएगी कि आपने क्या करना है। अब उस पोजीशन के ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। जब भी कहीं पर भी एक पोजीशन वेकेंट होती है तो हमेशा वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर पोजीशन है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं। ये वो मैकेनिज़्म है जो आपको अपने माइंड में रखना है। ये आपकी ज़रूरत है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, इसी तरह एक अच्छा और क्वालिफाइड वर्कर भी उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। उसको भी एक क्वालिफाइड वर्कर की ज़रूरत है कि जो इस वेकेंट सीट के ऊपर आए और इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए इसके टास्क को परफॉर्म कर सके। हमें जॉब लेने के लिए एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। जब भी किसी पोजीशन को लेने के लिए हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमें हमेशा माइंड में एम्प्लॉयर को भी रखना चाहिए कि एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचते हैं तो फिर हमें समझ आएगी कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में एक ड्राइवर को रखना है। अब जब ड्राइवर के लिए आपने ऐड लगाया है और ड्राइवर आपके पास आ रहे हैं तो आपने उसके साथ इंटरव्यू तो लाजमी करना है। तो आप उससे जो क्वेश्चंस पूछोगे, सबसे पहले उससे पूछोगे कि आपको ड्राइविंग आती है, क्या आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, क्या आपको रोड पे चलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है या नहीं है, क्या आपको साइंस का पता है या नहीं है। फिर आप उसके साथ बैठ के उसकी टेस्ट ड्राइव भी लोगे। इट मीन्स कि आप एक घर में रहते हुए एक छोटे से सेटअप के अंदर एक शख्स को जॉब पे लेके आ रहे हो। वो जो पोजीशन आपने क्रिएट की है अपने पास कि मैं अपने साथ एक ड्राइवर को भी अटैच कर लूँ, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर आप कर रहे हो। आप उसकी क्वालिफ़िकेशन भी देखते हो, आप उसकी लर्निंग भी देखते हो, आप उसके पास प्रूफ और एविडेंस भी देखते हो कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं। फिर आप उसको लेके जाते हो, उसका टेस्ट भी लेते हो। तो तब जाकर कहीं आप सेटिस्फाई होते हो कि अच्छा ये वो शख्स था जिसको मैं लेना चाह रहा था, अब मैं इसको जॉब दे सकता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक ड्राइवर की जॉब के लिए किसी गार्डनर को आप रख लो कि गार्डनर है वो आके कहे जी मैं गार्डनिंग करता हूँ लेकिन मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, आप मुझसे गाड़ी चलवा लें। ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा एक क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन को लेके आएंगे और इस जॉब को देंगे। तो ये होता है एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से किसी बात को सोचना। जब आप इसी तरह जॉब लेने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं तो आपने उस पोजीशन के हवाले से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है। अब बात करते हैं फेजेस की। जब भी आपने कहीं पर अप्लाई करना होता है तो इसके दो फेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला फेज़ जो है वो आपका सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स होता है। सेकेंड जो इसका फेज़ होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। इन सम केसेस ऑर्गेनाइजेशन आपका रिटन टेस्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो एक ये भी सिचुएशन निकल सकती है, लेकिन अपैरेंटली अगर हम लोग सिचुएशंस देखते हैं तो आपकी दो होती हैं। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एप्लीकेशन और अपनी रेज्यूमे सबमिट कर दी हैं तो इस प्रोसीजर के अंदर जो आपकी रेज्यूमे है वो आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। उसने रिफ्लेक्ट करना है आपकी पर्सनालिटी को, और यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने पूल ऑफ एप्लीकेशंस में से आपकी एप्लीकेशन को प्रोमिनेंट बनाना है ताकि आपकी एप्लीकेशन को वो पिक करे,
शॉर्टलिस्ट करे और उसके ऊपर स्टडी करे। ये आपने माइंड में रखना है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिससे उसने आपकी पर्सनालिटी की रिसर्च शुरू करनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स को उसने देखना है, आपकी एप्लीकेशन के फिलिंग स्टाइल को उसने देखना है, और फिर उसने आपकी रिज्यूमे से गो थ्रू होते हुए आपकी पर्सनालिटी तक पहुंचना है। इसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपनी रिज्यूमे बनानी है। ऐसा ना हो कि आपने एक रिज्यूमे बनाई हो और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सेम रिज्यूमे सेंड कर रहे हो। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है उससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आपने एलैबोरेट करना है। उसमें जिस कैपेसिटी के अंदर आपने काम किया है, अगर लीडरशिप कैपेसिटी में आपने काम किया तो आपने वो बताना है। टीम बिल्डिंग पे आपने बात करनी है और आपने अपनी आउटपुट के ऊपर बात करनी है कि मैंने इस कैपेसिटी के अंदर काम करते हुए ये मेरे रोल से ये मेरी ड्यूटीज थी और ये मेरा आउटपुट था। तो इस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना है। अब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, ये वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं इसके साथ आपने मिला के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दी है। अब सबमिट होने के बाद क्या होगा? दो किस्म की चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होने के बाद सिलेक्ट हो जाएगी, और सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्ट भी बाज़-औक़ात इस तरह से होती है कि वो इसको सेकंड कंसिडरेशन में डाल देते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ये अभी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, इसको सेकंड कंसिडरेशन के लिए वो फाइल अप कर देते हैं। फाइल में लगाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब जैसी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो उस फाइल को खोलते हैं और आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू उन्होंने पहले से किया होता है, उसके ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमें किस किस जगह के ऊपर यूज़ हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको दोबारा से कॉल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। अब आपको खुद को प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए जब आपने प्रिपेयर करना है तो आपने अपने माइंड में कौन सी ऐसी बातें रखनी हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जब आपने जाना है इंटरव्यू के लिए तो आपके इंटरव्यू के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो आपका रिसर्च का होता है। ये आपने माइंड में रखना है कि आपने रिसर्च करनी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने रिसर्च करनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये किन प्रोडक्ट्स को डील कर रही है, इसकी मार्केट स्ट्रेंथ क्या है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप रिसर्च करके जाओगे इस कंपनी के हवाले से। सेकंड चीज़ होती है वो पोजीशन, जिस पोजीशन पे आपने जाना है उस पोजीशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन है तो आपको अपने कंपेटिटर्स को देखना चाहिए कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं उन्होंने ये पोस्ट क्रिएट की हुई है, उस पोस्ट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको हायर कर रही है, ये किस वजह से आपको हायर कर रही है, इस पोस्ट का इस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। अब आपने माइंड में रखना है कि आपसे किस किस तरह का सवाल किया जा सकता है। जब आपको उस पोजीशन का पता है, जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं, तो उस पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके माइंड में होने चाहिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग अपने माइंड में रख सकते हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आ सकता क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यूअर होगा वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं, आप सब क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। इसके बाद उन सब क्वेश्चंस के रेलिवेंट आंसर्स को आपने नोट डाउन करना है ताकि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड वो आपके पास इकट्ठे हो चुके हैं। उसके आपने तमाम के आंसर्स आपने सर्च कर लिए हैं। ये आपकी रिसर्च का हिस्सा था। अब आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये जो क्वेश्चन था इसको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इसका ये पर्पस था और ये बेनिफिट निकल रहा है। तो जब ये आपके पास एक होमवर्क हो जाएगा तो आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पहले से ही क्लियर हो चुके होंगे। अब आप इसके साथ अगर जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना है। आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन करना है कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, नोट डाउन करना है और कोशिश करनी है कि उसके अंदर से जो स्ट्रेंथ्स आपकी इस पोजीशन के साथ मैच कर रही हैं आपने उन स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, आपने अपनी वीकनेसेस को भी हाईलाइट करना है। अगर आपने अपनी रिसर्च के अंदर अपने वीकनेसेस को हाईलाइट कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि ये पोजीशन तो मैं लेने जा रहा हूँ लेकिन मेरी इस पोजीशन में एक वीकनेस है। वीकनेस किस तरह से हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक पोजीशन नॉमिनेट हुई है, उस पोजीशन के लिए
कंपनी ने आपसे रिक्वायर की है 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स का है। इट मीन्स कि ये आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है। इस तरह के वीक पॉइंट्स आप निकाल के हाईलाइट करें, फिर उसका एक आंसर बनाएं, उसकी लॉजिक क्रिएट करें कि आपके पास अगर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी है, आपने ये डिप्लोमा भी किया था, आपने ये सर्टिफिकेशन की थी, जिस वजह से आप इस गैप को या फिर आप इस 3 इयर्स जो आपके पास कम एक्सपीरियंस है आप उसको जस्टिफाई कर सको। इसीलिए इंटरव्यू से पहले जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपने डालने हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अपनी वीकनेसेस को भी हाईलाइट करके देखना है और फिर उसके लिए कोई लॉजिकल आंसर्स भी आपने क्रिएट करने हैं। अब फाइनली आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने लगे हैं, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके साथ लगाने थे, एक रेज्यूमे को ख़ास स्टाइल में बनाने के बाद आपने सबमिट किया, शॉर्ट लिस्टिंग हुई और आपको फाइनली इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने लगे हैं। अब यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स का रोल था, जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, उनका रोल ये था कि वो आपको फाइनलाइज करवा के इंटरव्यूअर के सामने आपको बिठा दें। अब वहाँ पर जब आप बैठे हैं तब आपने जो बेस लेनी है वो उन तमाम रिसर्च प्रोसीजर्स की लेनी है, वो रिसर्च जो आपने घर पे बैठ के की थी वो यहाँ पर अब काम आएगी। अब यहाँ पर बैठ के आपने इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करना है। इंटरव्यूअर ने आपसे आपका प्लान लेना है कि आप इस पोजीशन के लिए आ रहे हैं, अब आपका इस पोजीशन के बारे में क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, आप कैसे लेके चलेंगे। ये वही चीज़ होती है कि हम एम्प्लॉयर को कहें कि सर अगर आप हमें एक मौका देंगे तो हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब ये वो क्वेश्चन होता है जो आपने पहले से प्रिपेयर किया होता है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो वो फिर आपसे आपका प्लान पूछता है कि हाँ जी आपका प्लान क्या है, अगर मैं आपको एक चांस देता हूँ कि आप आएँ इस सीट के ऊपर तो आपके पास क्या ऐसा प्लान होगा कि आप इस पोजीशन को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने अपना प्लान देना है। ये जो आपका प्लान होगा ये आपको सिक्योर बना सकता है, क्योंकि अभी तक उसने आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखा है, आपकी अचीवमेंट्स भी उसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखी हैं, आपकी पर्सनालिटी की हाइलाइट्स भी उसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखी हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस भी उसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखी हैं। अब वो सब चीज़ें उसने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब फाइनली वो आपको अपने सामने बिठा कर ये चीज़ देखना चाहता है कि वो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर थीं क्या वाकई ही वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं या नहीं, क्या आपके अंदर इनोवेशन है या नहीं, क्या आपके पास क्रिएटिविटी है या नहीं। ऑब्वियसली वो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन कर रहा है, उसने आपको पे करना है, कहीं पर अगर हो सके तो उसने आपकी ट्रेनिंग भी करवानी है। तो इन सब चीज़ों को उसने माइंड में रखने के बाद आपको जॉब देनी है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप एम्प्लॉयर के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हो। अब आपने यहाँ पर बैठ के इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना है कि ये सब कुछ आप कर सकते हो, और ये आप कैसे रियलाइज़ करवा सकते हो, ये आप उस रिसर्च की बेस पर रियलाइज़ करवा सकते हो जो आपने घर पर बैठ के की थी इंटरव्यू से पहले। अगर इंटरव्यू से पहले की गई रिसर्च आपकी ऑथेंटिक होती है, अगर उसके अंदर डेप्थ होती है, तो यहाँ पर बैठ कर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एम्प्लॉयर के लिए भी एक अच्छा एम्प्लॉय इतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी एक एम्प्लॉय के लिए एक जॉब होती है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। एम्प्लॉयर को अच्छा काम करने वाला चाहिए और काम करने वाले को एक अच्छी पोजीशन चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो आप दोनों प्रोग्रेस करते हो। आपका वो बिज़नेस भी जिस बिज़नेस में आप जा रहे हो और आपकी अपनी पोस्ट भी जिस पोस्ट पे आप जा रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी घूम करती है, आप प्रोग्रेस करते हो। तो इस वजह से किसी भी किस्म की जॉब को लेना मुश्किल नहीं होता, बल्कि उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। उस जॉब के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जो ज़्यादातर हमारे कैंडिडेट्स अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जाते, बल्कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर हो जाते हैं और अपीयर होने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं जो उनको लगता है कि वो इररेलेवेंट आपसे क्वेश्चन किए गए थे। हालांकि आपसे क्वेश्चंस इररेलेवेंट नहीं किए जाते। आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाता है वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड किया जाता है, और वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माइंड में रखते हुए आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कल को जब ये इस डिपार्टमेंट में होगा तो ये चैलेंज भी फेस कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम इसको आ सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें माइंड में रखने के बाद एक एम्प्लॉयर आपको सिचुएशन देता है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे। जॉब लेना बहुत आसान काम है, लेकिन उस जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी आपने किसी भी किस्म की जॉब को फाइनलाइज करना है, उसके लिए अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है और फिर आपने उस जॉब के लिए अपीयर होना है। तो ये था आज की एपिसोड के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।